and welcome to Raja IAS Study Group. So as you all know, today is Wednesday. I am Drishti and आज है आपका HPG के स्टैटिक पार्ट जो है उसकी क्लास 14th and we are very pleased to announce we are going to launch free HP series, HP test series for your HPAS exam and the test series will start from 10th of July. ठीक है, बहुत जल्दी सीरीज़ लॉन्च हो रही है आपकी टेस्ट सीरीज़. सो जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं. द सीरीज़ आर एंटायरली फ्री. देयर आर गोइंग टू बी अ कपल ऑफ सेक्शनल टेस्ट and then there are going to be a couple of your full length tests along with CSATs. तो we want आपको इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, राइट? तो आप रजिस्टर कर लीजिए एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं आप उस पर कंटैक्ट कर सकते हैं, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आपके प्रीवियस ईयर्स 2020 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर हिमाचल पोर्शन, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये फर्स्ट क्वेश्चन इज जलंधर दोआब. दोआब का कंसेप्ट आपको पता होगा, आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. दोआब का मतलब क्या है? बेसिकली समथिंग दैट लाइज बिटवीन द रिवर्स. ठीक है, सो जलंधर का जो दोआब है, जलंधर दोआब इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आपके पास चार ऑप्शंस हैं: घग्गर एंड सतलुज, बी इज ब्यास एंड रावी, सी इज रावी एंड चिनाब and D is area between ब्यास एंड सतलुज, राइट? अच्छा, इसका आंसर अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो थोड़ा सा आप एलिमिनेशन से देखो ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. आई टेल यू व्हाट, जलंधर आपने बेसिकली HPG के में पढ़ा होगा कि त्रिगर्ता एंड जलंधरा सर्कल वर इंट्रोड्यूस्ड. त्रिगर्ता का मतलब क्या था? अच्छा, पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ एंड आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ. एंड योर करेक्ट आंसर इज एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज. अच्छा, एलिमिनेशन से देखो कैसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. जलंधर का यूज जो इंटरचेंजेबली होता था दैट यूज टू हैपन विद त्रिगर्ता विच लिटरली मेंट 3 रिवर, 3 रिवर्स. 3 का मतलब जो हिंदी में 3 आता है, ठीक है, ये लिटरली मीन्स 3 रिवर्स. कौन सी? रावी, ब्यास एंड सतलुज. नाउ अगर आप इसमें देखो, इसमें घग्गर आ गया, ये वैसे ही कैंसिल हो गया, राइट? अब चेनाब आ गया, ये वैसे ही कैंसिल हो गया. अगर आप ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी आपको आइडिया है विच एरिया फ्लोज वेयर, ठीक है, जलंधर बेसिकली जो नाम पड़ा है दैट वाज फॉर्म्ड क्योंकि देयर वाज दिस रूलर जिसका नाम जलंधर था, नाम जिसका जल था एंड अंदर वाज द कास्ट. इवन आज भी उस लैंड में जो जाट कम्युनिटी है दे ट्रेस देयर डिसेंट, उनमें से एक का गोत्र अंधर है तो दे ट्रेस देयर डिसेंट वहाँ से, ठीक है. ही वॉज अल्टीमेटली किल्ड बाय माता दुर्गा, माता पार्वती. सो जलंधर ब्रिटिशर्स के टाइम पे इट यूज टू बी JULLUNDUR जलंधर, ठीक है. एंड जलंधर का जो नाम है बेसिकली दिस इज रिलेटेड बेसिकली किसके साथ? अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, कि अपनी ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्रीज थी उनको मार्क करने के लिए ही इरेक्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, अपनी जो ख्याति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है. सो जलंधर दोआब आपका इसलिए फेमस हो जाता है, राइट? तो एलिमिनेशंस के छोटे छोटे आंसर्स हैं, आप ठीक कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. सी, अगर पेपर में आपको आंसर नहीं भी आ रहा तो देयर आर अ कपल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, राइट? उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है. सो फॉर दिस हम जाएंगे आपका एलिमिनेशन ट्रिक से. जैसे जैसे पेपर पास आता रहेगा आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करोगे तो वो एलिमिनेशन ट्रिक्स हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज फिजियोग्राफिकली जो आपका पालमपुर है, पालमपुर वाला एरिया समझ गए, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. पालमपुर, धर्मशाला एंड जोगिंदर नगर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से जोन्स में सिचुएटेड है? दिस इज योर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, देन देयर इज सब टेम्परेट, देन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड देन देयर इज वेट सब टेम्परेट, ठीक है. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास. आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ. अच्छा, ये ज्योग्राफी से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो यू नो, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है.
योर करेक्ट आंसर इज वेट सब टेम्परेट। सो ये वाले एरियाज जो हैं ये तो आपके वेट सब टेम्परेट में आते ही आते हैं। इसके अलावा जो आपका मंडी वाला एरिया है, मंडी एरिया उसका एक छोटा सा पार्ट आता है, एंड आपका जो डलहौजी वाला पार्ट है, डलहौजी वाला पार्ट है, दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ योर वेट सब टेम्परेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। जोग्राफिकल डिविजन्स है नेम वाइज, जो आपकी जांस्कर है, काराकोरम है, धौलाधार है, शिवालिक्स है, इनका ढंग से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आता है वो स्टडी करेंगे। ऑल्सो जोग्राफिकल जो आपकी ट्रॉपिकल टेम्परेचर वाइज जो आपके डिविजन्स होते हैं उनकी थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी रखेंगे। ठीक है, अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं करा है तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और ठकुराई। ठकुराई क्या होती थी? छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज होती थी, आपने पढ़ा होगा, जो छोटे छोटे ओवरलॉर्ड्स शेफ्टियंस बन जाते थे, उनकी जो अपनी छोटी छोटी जागीरें होती थी जो एक बड़े ओवरलॉर्ड को मानते थे, उसको ठकुराई बोलते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसली स्टेट और ठकुराई विच वॉज क्लब्ड फ्रॉम, which was clubbed to form Mahasu district in 1948। महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। तो ए ऑप्शन है आपका कोटी, बी है दरकोटी, सी इज घुंड एंड डी इज अनी। अच्छा, इसमें ना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बड़ा सीधा सीधा आंसर है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स की जो HPGK में आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री आती है वो पता होनी चाहिए। हाउ इनिशियली प्रिंसली स्टेट्स थी, किसके पास था, फिर पार्ट सी में कौन सा मर्ज हुआ, फिर कैसे क्या कार्व हुआ। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो इट्स अ गुड वे टू लर्न। क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज डी अनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़होर। ज़होर जो इज द टिबेटियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इज किन्नौर, बी इज मंडी, सी इज लाहौल स्पीति, डी इज कुल्लू। तो ज़होर आप सोच रहे हो टिबेटियन नेम है, तो ऑब्वियसली वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो आएगा। ठीक है, नाउ आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी मंडी। अच्छा, जो आपका ज़होर वर्ड है ना, दिस इज सेड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सहौर। सहौर वर्ड है पर्शियन वर्ड, दिस इज अ पर्शियन वर्ड जिसको बोलते हैं बिगड़ते बिगड़ते इट बिकेम ज़होर। ठीक है, बिगड़ते बिगड़ते ज़होर हो गया। एंड इसका बहुत जो क्लोज आपका एसोसिएशन आता है दैट कम्स विद पद्म संभवा। पद्म संभवा के नाम से आता है। रिवल्सर गुरुद्वारा भी है जो हम ऑलरेडी, तो वहां से ही वो सेड कि जो अपने बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन्स हैं उनको प्रीच करा जाए। तो ये आपका क्लियर होगा, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। Now let's get ahead to our next question. Which snow-clad peak of Himachal Pradesh is shaped somewhat like Matterhorn in Switzerland? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस है। गेफैंग, B is रियोपुरगिल, C is जोरकैंडन एंड D is मनीरंग। ठीक है, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज गेफैंग। ठीक है, सो गेफैंग जो है इट वेरी क्लोजली रिजेंबल्स टू योर मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। इट्स अ ब्यूटिफुल पीक। अभी कपल ऑफ ईयर्स अगो मैटरहॉर्न इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया का जो फ्लैग है दैट वाज स्नो क्लैड माउंटेन है, तो उसके ऊपर ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी प्रोजेक्टर से, तो इंडिया का जो फ्लैग है उसके ऊपर पिक्चराइज करा गया था। पिक्चराइज इज द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, प्रोजेक्ट किया गया था। सो इसलिए मैटरहॉर्न मैं आपको एक्चुअली पिक्चर में दिखा देती हूँ। सो दिस इज योर मैटरहॉर्न। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप देख लो। ठीक है, सो दिस इज योर मैटरहॉर्न। अच्छा, इसके लिए आप ना जो आपका गेफैंग है उसको देख लेना, मैं आपको बता देती हूँ। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति एंड सिस्सू वैली में पड़ता है ये, जो उस एरिया के लोगों के उन्हें पता होगा। सो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्सू वैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, अगर आप पिछले कुछ ईयर्स का पेपर पैटर्न
अगर एनालाइज करो, हर साल आपकी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट 2020, दिस वाज द ईयर ऑफ लाहौल स्पीति. ठीक है, उससे पहले मंडी के क्वेश्चन थे, उससे पहले चंबा के क्वेश्चन थे, उससे पहले कांगड़ा के क्वेश्चन थे, एक साल सिर्फ सिरमौर के क्वेश्चन आए हैं. तो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व टू बी जनरल पैटर्न. हम पैटर्न के बेसिस पे पेपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट श्योर कि पेपर आएगा कैसा ही. ठीक है, बट दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है एंड वेडिंग स्टाइल्स दे रखे हैं. सो सारी आपकी ट्राइब्स हैं, उनके साथ साथ या तो उनकी लैंग्वेज दी हुई है या फिर उनका वेडिंग का जो कस्टम है वो दिया हुआ है. सो पंगवाल आर सेड टू बी ऑफ डोगरी. किन्नर और किन्नौराज, इनको बोला गया है जैनकैंग. गद्दी के साथ एसोसिएटेड करा गया है बट्टा सट्टा. एंड स्वांगला के साथ जो एसोसिएट करा गया है दैट इज झंझरारा. सो इसमें से जो वाला कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, आप वो मार्क करेंगे. 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचिए. एंड योर करेक्ट आंसर इज स्वांगला झंझरारा. सो स्वांगला जो हैं आपके दीज फॉर्म्स एसटी कम्युनिटी. ठीक है, लाहौल स्पीति के लोग हैं. अगर आप पिछले सेंसस की बात करो तो बहुत ज़्यादा कम इनकी पॉपुलेशन रह गई है. 3 टाइप की मैरिजेस होती हैं इनके यहाँ. एक होती है रूसा ते ब्याह विच इज़ एलोपमेंट. ठीक है, भगा के ले जाना. देन दूसरी होती है कुआ ते ब्याह. कुआ ते ब्याह होता है. एंड वन मोर इज, आपने पढ़ा होगा ये जीएस में, कुआ ते ब्याह इज कैप्चर. एंड वन मोर इज जिसको हॉक मैरिज बोलते हैं. हॉक मैरिज किसको बोला जाता है आपका? हॉक मैरिज बोलते हैं मजमी. मजमी. तो ये 3 टाइप की मैरिजेस होती है स्वांगला में. आई होप आपने स्वांगला ट्राइब के बारे में पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोहड़ी हैज बिन डिक्लेयर्ड. लोहड़ी ऑब्वियसली पंजाब का फेस्टिवल है, तो लोहड़ी हैज बिन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल. स्टेट लेवल फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है. सो दिस इज समथिंग जो न्यूज़ में रहा होगा उस टाइम पे. एज फर्स्ट लोहड़ी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट हुआ था 13 जनवरी 2020 को. अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? 2020 का पेपर था, डिकेड, एक डिकेड हो गया था, इसलिए न्यूज़ में था. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. सो आपका ऑप्शन ए है संतोखगढ़. सॉरी अबाउट दिस. योर ऑप्शन ए इज संतोखगढ़, ऑप्शन बी इज प्रागपुर, ऑप्शन सी इज नालागढ़, ऑप्शन डी इज पौंटा साहिब. ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज प्रागपुर. सो कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, ट्रिक क्वेश्चन था ये. Pragpur falls in Kangra and Pragpur designated Lodi as their state festival. ठीक है, सो 10th सेलिब्रेशन हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में था उस पर्टिकुलर साल. सो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेट सिविल सर्विसेज कैसे क्वेश्चंस पूछता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मर्चेंट्स, अहुका एंड मन्यूका. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ए बैजनाथ टेम्पल, बी चिंतपूर्णी टेम्पल, सी लक्ष्मी नारायण टेम्पल या डी मसरूर टेम्पल. राइट, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज ए बैजनाथ टेम्पल. सो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज योर बैजनाथ टेम्पल. सो दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मर्चेंट्स जिनके आपको नाम ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं. ठीक है, सो 8th सेंचुरी का टेम्पल है ये. 8th सेंचुरी में इट वॉज बिल्ट. दिस इज टेम्पल, दिस इज योर नंदी एंड लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. नंदी को देख के समझ में आ रहा है. एंड द थिंग इज अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो ये दिस इज नागरा आर्किटेक्चरल स्टाइल. इसमें बना हुआ है आप
इस वाले रास्ते से जाएंगे ना जो ज्वाला जी होते हुए, सो चिंतपूर्णी जाने से पहले चामुंडा जी पड़ता है, चामुंडा जी से ऊपर फिर पड़ता है, ऊपर का रास्ता कटता है पालमपुर की साइड, पालमपुर से होते हुए देन फॉल्स बैजनाथ। सो बहुत ज़्यादा मान्यता है, अंदर बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी है। सो इफ़ यू एवर गेट टाइम तो प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक दिस आउट, ठीक है। इट इज़ एन आर्किटेक्चरल मार्वल इन इटसेल्फ, कंसिडरिंग कितनी बारिश होती है, कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस है, पहाड़ में बर्फ़ पड़ती है। द temple itself, it still stands the living specimen of कितनी मार्वलस हमारे पास उस टाइम कारीगर होते थे, ठीक है। देयर इज़ रियली फाइन आर्किटेक्चर इसमें, एंड बहुत सारा इसमें अगर आप देखोगे तो सदर्न पैटर्न पे बना हुआ है, ठीक है। सो अगर टाइम मिले तो कभी प्लीज़ गो चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is your 9th question. Question is, the largest collection of Kangyur and Tangyur is placed in the library of which of the following Gompa? Gompa का किसके लिए वर्ड है? Monastery के लिए। So आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। A is Gemur Gompa, B is Kardang Gompa, C is Tayul Gompa, D is Shashur Gompa, ठीक है। So being हिमाचल बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बुद्धिज्म के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिए, आते रहेंगे। 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज कार्डांग गोंपा। सो कार्डांग गोंपा की अगर हम बात करें, स्पीति का पार्ट है, ठीक है। द्रुपका लीनिएज से आता है ये। नाउ जो प्रोमिनेंट फीचर है यहाँ का, दैट इज प्रेयर फ्लैग्स, ठीक है। एंड जोग्राफिकली अगर हम देखें तो दिस इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर। 2 रिवर्स है ना, चंद्र एंड भागा, ठीक है, चंद्रभागा। तो दिस इज योर सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर, ठीक है। सो ये जो आपका कार्डांग गोंपा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हियर टू मेडिटेट। दिस इज, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, दिस यूज टू बी द इनिशियल कैपिटल ऑफ लाहौल एंड स्पीति। सो अपने आप में अगर आप कल्चरली देखो, हिस्टोरिकली देखो, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ गो देयर। जब बिल्कुल स्नोफॉल हो रहा होता है, दिस इज़ अ साइट टू बिहोल्ड, मतलब दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ना मेडिटेशन के लिए यहाँ पे वाइब भी अलग मिलती है, राइट। सो लेट्स गेट अहेड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा है, प्लीज याद रखना, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है। नाउ योर ऑप्शन ए इज, आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंड बाय राजा जगत सिंह। बी point is, the Basholi school of painting came into the prominence from the time of Raja Kirpal Pal, ठीक है। अच्छा, पाल डायनेस्टी का होती थी, हमें को कमेंट्स में मेंशन करके बताओगे। देन थर्ड पॉइंट इज, योर कांगड़ा पेंटिंग्स हैव गॉट GI टैग, GI इंडिकेशन। नाउ डी इज, चंबा वॉज, थोड़ा साइड हो जाती हूँ मैं, चंबा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, राइट। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, प्लीज देख लीजिए इसको। and your correct answer is राजा जगत सिंह। सो राजा जगत सिंह जो हैं, इनके अंडर जो आपकी पेंटिंग्स फ्लरिश हुई, दैट वाज एक्चुअली कांगड़ा कलम, ठीक है। अगर आप आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करो तो दैट एक्चुअली प्रॉस्पर्ड अंडर राणा मेहरचंद एंड राणा भूपचंद, दोनों जो आपके बेसिक पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, बट लेटर जो आपका आर्की स्कूल है दैट गॉट ह्यूज इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर बाशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। पेंटिंग पहाड़ी, जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो जीएस में, तो पहाड़ी पेंटिंग एक कंसिडर करा जाता है, बट पहाड़ी पेंटिंग की कितनी ऑफशूट्स हैं,
कितनी ऑफशूट्स हैं, ये जब आप HAS का पेपर देते हो तब आप डिटेल में देखते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Your 11th question is, in which of the following valley Himachal Pradesh Language, Art and Culture Academy was founded 600 years old manuscripts that deals with Ayurvedic system of medicine? Ayurvedic system of medicine. Your option A is Sangla Valley, option B is Kulu Valley, option C is Bal Valley, option D is Spiti Valley. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली आपका बलोखरा से आया हुआ है, मतलब सीधा सीधा, इवन टर्म स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सो योर आंसर इज डी, स्पीति वैली। एंड ये हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड आर्किटेक्चरल सोसाइटी है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी 2011 में। एंड जो आपका ये वाला मैन्युस्क्रिप्ट मिली है दैट इज इन भोटी लैंग्वेज। भोती लैंग्वेज जो है आपका इसमें निकल के आया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Let's get ahead to our next question. So next question is, which of the following combination is not correct? A is Fatehpur Fort, Bandladhar. B is Tiun Fort, Tiundhar. C is Devi Badoli Temple, Jhajiyardhar. And D is Dagoga Mahlot, Kotdhar. ठीक है, तो ये धर वाले जो पॉइंट्स हैं, आई होप आपने कवर अपने GS GK वाले पार्ट में कर लिए होंगे। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए, फतेहपुर फोर्ट इन बांदलाधर। ठीक है जी, नाउ फतेहपुर फोर्ट जो है आपका बांदलाधर में, ये नहीं सिचुएटेड है। योर बांदलाधर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद बिलासपुर, बिलासपुर से क्लोजली एसोसिएटेड है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी फेमस फॉर योर एरो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग एंड स्टफ जो होता है आपका, दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर एरो स्पोर्ट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा, 5 ऑफ विच मेक्स एन आना इज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन भी आपका बलोखरा से आया हुआ है, इवन स्टेटमेंट सेम है। सो ए इज ढेला, बी इज पी, सी इज चकली, डी इज रत्ती। ठीक है, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, चकली। सो सी चकली जो है आपका कॉपर कॉइन्स होते थे, कॉपर कॉइन्स होते थे, 5 मिला के 1 आना बनाते थे। एंड इनका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो था ट्राइडेंट, त्रिशूल बना है इन कॉइन्स पे आगे पीछे। सो जो डेली एक्सचेंज में यूज होते थे वो ये यूज होता था। अगर कोई स्पेशल एक्सचेंज है तो गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स यूज होते थे, विच वर अ रेयरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा यही कॉइन्स एक्सचेंज किए जाते थे आपके। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम बलोखरा। ठीक है, who amongst the following was first to examine archaeological remains in Chamba and Bharmor? कौन थे आपके? कर्नल रीड, मिस्टर विग्ने, देन जनरल कनिंगम या डी सर हेनरी डेविस। राइट, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। सी इवन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। सो आई होप आपने वो लोग अच्छे से पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो वी हैव बीन प्रोवाइडिंग वेरी कंसाइज क्रिस्प नोट्स इन आवर HPG के कोर्स। आपने वहाँ से भी अगर उतना भी पढ़ लिया दैट इज मोर देन इनफ। आई नो बलोखरा में चीज़ें बहुत बल्कि हम वहाँ से ऑलरेडी बहुत कट शॉर्ट कर रहे हैं, बट आपने वो भी पढ़ लिया तो दैट इज मोर देन इनफ। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा एंड योर करेक्ट आंसर इज C, General Cunningham, right? So this concludes your part first of the 2020 paper that we were discussing, right? So this concludes your part 1 of 2020 जो आपका prelims का questions है वो। I hope आपको ये वाले questions clear होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी doubt है, you can mention them in comments and I'll try taking them up in our next class। तब तक के लिए stay tuned and keep learning, keep watching, बार बार रिविजन करते रहेंगे, अपने क्रिस्प नोट्स बनाते रहेंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज कम इन पर्सन एंड मीट मी, या फिर यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग इट अप इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड विल सी यू अगेन ऑन सैटरडे with our next chapter of economic survey. Bye bye.